हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आपका और आईओटी क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में एप्लीकेशंस है, आपके सर्विसेज है, ये सभी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर कट हम इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी का कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड computing term could refer to as network or the internet. It is a technology that use remote server on the internet to store, manage and access data online rather than the local devices. जितना भी आप काम करते हो वो काम आपका इंटरनेट से रिलेटेड होना चाहिए। इंटरनेट पर स्टोर करना है, इंटरनेट से ही एक्सेस करना है, इंटरनेट से रिकवरी करना, डाउनलोड करना है, वेबसाइट होस्ट करना, डाटा स्टोर करना है, एनालिसिस करना, ये सारी वीडियो ऑडियो सब आपके इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट वी कैन डू यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट कि इंटरनेट पर आप कौन कौन से ऑपरेशन करते हो, क्या क्या करते हो इंटरनेट पे। भैया आप डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन, इंटरनेट पर आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, इंटरनेट की स्टोरेज इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो अपने इंटरनेट पर ईमेल आईडी के थ्रू, रिकवरी ऑफ डाटा भी कर सकते हो, होस्टिंग ब्लॉक कर सकते हो, इंटरनेट पर वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हो, ऑन डिमांड एनालिसिस ऑफ डाटा कर सकते हो, इंटरनेट पे स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हो। तो ये सारा काम आपका इंटरनेट से रिलेटेड और इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो काम आप करते हो वही आपका मतलब कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये आप मान के चलो भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग स्मॉल एज वेल एज लार्ज आई टी कंपनी सभी को पता है। आई टी कंपनी उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाटा को आप यूज़ करते हो, एक्सेस करते हो, स्टोर करते हो। तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो इस तरह से आपका एक सर्वर रूम होता है, ठीक है। वो सर्वर रूम में आपका ये सारा काम होता है। देन आफ्टर जब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपका इंटरनेट जब आपका आया तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया तो आप मतलब हर चीज़ आप इंटरनेट पर स्टोर करने लगे, हर चीज़ आप सर्वर पर स्टोर करने लगे। डाटाबेस का सर्वर आपने अलग बना दिया, सर्विसेज का अलग और अदर्स एप्लीकेशंस का अलग, कंप्यूटर नेटवर्क का अलग। तो मतलब पूरा मेंटेन होने लगा है चीज़ें। कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, कंपोनेंट्स के क्या क्या होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंप्रेस द डिलीवरी ऑफ डाटा टू डाटा सेंटर ओवर द इंटरनेट। ठीक है भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट तो आपका है गई। IBM डिवाइडेड क्लाउड कंप्यूटिंग इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज। ये आपके नेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ये 6 टॉपिक। पहले देखो PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्या है भाई, देखो द क्लाउड कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड एंड डिलीवर क्लाउड एप्लीकेशन, सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन एंड बाय इक्विपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है? इन दिस केस एप्लीकेशन रन इन द क्लाउड एंड अदर कंपनीज ऑपरेट डिलीवर दैट कनेक्ट टू यूजर कंप्यूटर्स थ्रू द वेब ब्राउजर। नेक्स्ट देखिए IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या आएगा? इज एन ऑप्शन प्रोवाइडिंग कंपनी विद स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क एंड हब प्रोसेसिंग डाटा ऑफ ईच यूजर। ओके। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? कंपनीज मैनेज द स्पेस एंड प्रोवाइड यूजर विद क्विक एक्सेस थ्रू द पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा? द सेम एज द पब्लिक क्लाउड बट ओनली वन पर्सन हैज़ एक्सेस हेयर विच कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिविजुअल कंपनी और ए यूजर। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? बेस्ड ऑन ए प्राइवेट क्लाउड बट प्रोवाइड एक्सेस टू ए पब्लिक क्लाउड। ओके, मतलब मिक्स करना, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्स आपका हाइब्रिड क्लाउड में आता है।
फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर इज नॉन द हार्डवेयर virtualization. A virtualization machine provide an environment that is logically separate from the underlying hardware. The machine on which the virtual machine is going to create is known as host machine, and that virtual machine is referred as a guest machine. सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है देखिए, व्हेन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेज VMM इज डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन द सर्वर सिस्टम इज नॉन एज द सर्वर वर्चुअलाइजेशन। द यूजेस क्या है इसके, आपके सर्वर virtualization is done because a single physical server can be divided into multiple services on the demand base and for the balancing on the load. तो इसमें आपका मैंने एक और डेफिनेशन आपकी डाली है, वो इज क्लाउड स्टोरेज। तो इसमें क्लाउड स्टोरेज अलाउज यू टू सेव डाटा एंड फाइल इन द ऑफ साइट लोकेशन दैट यू एक्सेस आइदर थ्रू द पब्लिक इंटरनेट और डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन। डाटा दैट यू ट्रांसफर ऑफ साइट फॉर स्टोरेज बिकॉज the responsibility of a third party cloud provider. The provider hosts resource, manage and maintain the services and associate infrastructure and ensure you have access to the data whenever you need it. देन आपका आता है क्लाउड डाटा स्टोरेज। क्लाउड डाटा स्टोरेज में देखिए, क्लाउड स्टोरेज इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट स्टोर डाटा ऑन द इंटरनेट थ्रू ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड who manage and operate data storage as a services. It is delivered on demand with just in time capacity and cost, and eliminate by managing your own data storage infrastructure. नेक्स्ट आपका है क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज एंड डिसीजन फॉर्मेटिव ऑपरेटिव optimization. Effective resource management is extremely challenging due to the scale of the cloud infrastructure and to the unpredictable interaction of the system with the large population of user. ये सब आपका इसमें आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। IoT क्या होता है ये आप एक बार देख लीजिए। IoT क्या होता है, द बेसिक ऑफ IoT क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT इज ए सिस्टम और इंटरनेटेड कंप्यूटर डिवाइसेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल दैट आर प्रोवाइड विद द यूनिक आइडेंटिफायर एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा ओवर ए नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। ऐसा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग, जो भी इंटरनेट पर आपके काम हो रहे हैं, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है, बेसिक ऑफ IoT। उसके बाद एक और टॉपिक है वो देख लीजिए, वो इज SLA। ये टॉपिक आपके UGC नेट सिलेबस में मेंशन की हुई है। SLA क्या होता है, ए सर्विस लेवल अग्रीमेंट इज ए, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड जो कि सर्विस देते हुए एक अग्रीमेंट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं बिटवीन द service provider and a client. Particular aspect of the service such as quality, availability and responsibility are agreed upon between the service provider and the service user. The service level agreement include detailed service overview, speed of service delivery, plan for perform monitoring, description of the reporting, and a list of penalties that will be applied in case of agreement violation constraint. Type of SLA में देखो, कस्टमर बेस SLA, सर्विस बेस SLA, मल्टी लेवल SLA, कॉर्पोरेट लेवल, कस्टमर लेवल, सर्विसेज लेवल। कस्टमर बेस SLA मतलब कस्टमर से अग्रीमेंट करना, सर्विस बेस SLA सर्विसेज के अग्रीमेंट करना, मल्टी मतलब इसमें मल्टीपल लेवल के अग्रीमेंट करना, इसमें आपकी ये चीज़ें आती है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।